दोस्तों नमस्कार। कहते हैं सच कड़वा होता है, किंतु जब इसी सच को एक पत्रकार सत्तारूढ़ नेताओं से पूछता है तो वह सच पत्रकार के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। मैं मोहनलाल, एडिटर इन चीफ हरियाणा रथ, HR न्यूज यूट्यूब चैनल से आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं कि क्या सच पूछना वाकई में आज पत्रकार के लिए गुनाह हो गया है। मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, आप खुद ही उस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या मैंने विधायकों से कुछ गलत सवाल किए हैं जो मुझे मारने की धमकियां तक मिलने लग गई। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने विधायकों से कुछ सवाल किए आम जनता से जुड़े हुए, मुद्दों से जुड़े हुए। क्या मेरा उन सवालों को पूछना गुनाह है? दोस्तों, ये रविवार की बात है जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम चल रहा था। मैंने उनसे प्रोग्राम को लेकर कुछ विधायकों से सवाल किए, कुछ आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल किए। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, पूरा वीडियो देखिए, क्या वाकई में मेरा गुनाह है मेरा सवाल करना आम जनता से जुड़ा हुआ? मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और फिर आप खुद फैसला करेंगे कि ये गलत है या सही है, या मैं कहां गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे जरूर बताएं कि मुझमें कमी क्या थी, और अगर मैं सही हूं तो आप बताएं कि सवाल आगे किए जाएं या नहीं किए जाएं। दोस्तों, जब सत्तारूढ़ के विधायकों से आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल किए गए तो विधायकों द्वारा उनका बड़े ही संयम के साथ जवाब दिया गया और अच्छा जवाब दिया गया, किंतु उनके कट्टर समर्थकों द्वारा, या यूं कहें उनके कट्टर समर्थकों को यह बात चुभ गई कि पत्रकार स्थानीय विधायकों से आम जनता से जुड़े हुए सवाल क्यों कर रहा है, जो कि कथित समर्थकों को रास नहीं आया। अब आप ही सुनिए और विचार कीजिए कि HR न्यूज यूट्यूब चैनल और हरियाणा रथ के संपादक में मोहनलाल ने सत्ता पक्ष के विधायकों से ऐसे कौन से देश विरोधी सवाल पूछ लिए कि जिस पर कथित समर्थकों द्वारा मुझे देख लेने तक की धमकियां दी जाने लगी। यदि आपकी नजरों में भी बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, व्यापारी घाटा, किसान की बदहाली जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष के विधायकों से सवाल करना मेरा गलत है या सही है, इसका फैसला अब आप लोगों के हाथ में। आप पूरा वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइए, मुझे कमेंट्स कीजिए कि मैं गलत हूं या सही हूं। मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ऑडियो जो इसमें उसको पूरा सुने कि सवाल करने के तुरंत बाद हमें किस तरह धमकाया गया, किस तरीके से हम पे जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। आप पूरा निष्पक्ष लास्ट तक देखिए, इसके अंदर आपको खुद समझ आएगा कि आज एक पत्रकार के लिए काम करना कितना कठिन और कितना मुश्किल हो गया। बड़ी के विधायक आज जो आयोजन हुआ है प्रधानमंत्री का, उनसे सीधे सीधे पर बात करते हैं कि क्या था ये सम्मेलन। अपनी बाजी आज जो ये हुआ जी इसको लेकर क्या ये प्रतिक्रिया ये है कि चौकीदार शब्द को किस तरह से व्याख्या की है मोदी जी ने, उसको बताने के लिए। क्योंकि मोदी जी कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, विपक्ष ने इस पर प्रहार किया कि चौकीदार चोर है, और वो चौकीदार की परिभाषा को बहुत सीमित ले गए। आज मोदी जी ने खोल के बताया, सच्चाई वो भी है कि आज हर देशवासी चौकीदार है और चौकसी के साथ देश की सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाने के लिए
देश में भ्रष्टाचार ना हो, देश में शिक्षा का पतन ना हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। ये सारी चौकीदारी करने का दायित्व अकेले प्रधानमंत्री का नहीं, पर भारत के हर नागरिक का है। इसलिए हम सब चौकीदार हैं। एक हमें कंफ्यूजन है, दो चीजें कही जाती है, कभी 130 करोड़ आबादी कही जाती है, कभी 125 करोड़ आबादी कही जाती है। 5 करोड़ का डिफरेंस है। वो कहते हैं 130 करोड़ लोग चौकीदार बन जाओ, 125 करोड़ बन जाओ। फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि चोर कौन है। जब 130 करोड़ चौकीदार बन जाएंगे तो फिर देश में भ्रष्टाचार कहाँ रहेगा? मैं यही पूछ रहा हूँ, 130 करोड़ की जनता जीतेगी, फिर हारेगा कौन? ये सबको ईमानदार करना नहीं। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, भारत का हर नागरिक जीत रहा है। भारत का हर नागरिक जीत रहा है। अर्थव्यवस्था में 11वीं पोजीशन से आप 6ठी पोजीशन पर आ गए हो, और विश्व का जो एक गिनती है स्पेस में भी आप 3-4 नंबर पर आ गए हो। शक्तिशाली भारत बनने जा रहा है। तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है, पूरा देश ईमानदारी की तरफ जा रहा है, पूरा देश शिक्षित और शक्तिशाली हो रहा है। हम और आप सब पिछड़े। देखो, परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं, सोचने का नजरिया हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन अगर देश आगे बढ़ता है तो हर भारतवासी को लाभ होगा। देश नीचे गिरेगा तो हर भारतवासी का पतन होगा। लेकिन इसलिए इस समय पूरा देश जब आगे बढ़ रहा है तो सब पक्ष विपक्ष सब आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस चौकीदार के मुद्दे के आगे और मुद्दे बौन हो गए। रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, घटता व्यापार हो, वो सब मुद्दे कौन? नहीं। आज आप देखिए, जिस तरीके से बेरोजगारी, आप खुद रेवाड़ी से आए, रेवाड़ी की कंपनी से हजारों लोगों को निकाला गया है। आप क्या मानते हैं कि कम से कम जो बेरोजगारी हुई है उसका हल क्या निकलेगा? आज बहुत अच्छी तरह व्याख्या करके बताया है मोदी जी ने कि विकास की योजनाओं में और पिछली जो योजना बनी, और उन्होंने ये लक्ष्य बताया कि हम शक्तिशाली भारत, जो कमियां रही हैं उनको भी ठीक करके हमने बहुत कुछ किया है, आगे और करेंगे और भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, महान भारत बनाएंगे, और देश के लिए आगे बढ़ाने का हम पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ देश को आगे ले जाएंगे। तो ये इसमें सारी चीज आती है, सार्वभौम है ये। तो अब जिस तरीके से पूरा देश चौकीदार बन गया, नहीं लगता आपको देश का नाम ही चौकीदार अब रख देना चाहिए? नाम रखना कोई इसका औचित्य भी नहीं है। ये नाम आप चौकीदार कहो, दरोगा कहो, पूरा देश को जज कह लो कि पूरा देश जज है, अपने आप में न्यायाधीश है, वो आकलन कर रहा है, वो फैसले दे रहा है। मतदान के समय वोटर जज भी है, वो चौकीदार भी है, वो पुलिसमैन भी है, कंट्रोल करता है। तो नाम का कोई महत्व नहीं है। ये तो इसलिए कि जिन लोगों ने पिछले 50-60 साल में जो देश को पीछे ले गए, नीचे ले गए, भ्रष्टाचार और घोटालों में ले गए, आज वो देश इस सशक्त राष्ट्राध्यक्ष को जब चोर कहता है, चोर चौकीदार है, तो उसका जवाब देने का एक तरीका था ये। और आज पूरी जनता के सामने माननीय मोदी जी ने उसका स्पष्ट जवाब दिया। एक दूसरा जो अभी राहुल गांधी ने मिनिमम गारंटी इनकम की जो बात की है कि सबको हर महीने 6,000 मिलेंगे, साल में 72,000 रुपए मिलेंगे, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह की बातें हो रही है कि पूरे बीजेपी एक साथ टूट पड़ी उनकी योजना से, क्या लगता है कि बौखलाहट है उस चीज को लेकर के, जो पुलवामा मुद्दा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा आप पर? देखिए, पुलवामा मुद्दा, उसके पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये हमारी सेनाओं का कौशल था, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और जो 76,000 की बात है, 72,000 की जो बात कर रहे हैं, ये बात करना और करके दिखाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज तक कांग्रेस का 60-70 साल के राज में ऐसी कोई उपलब्धि रही नहीं, कुछ करके दिखाया नहीं। आज वो केवल कहने मात्र की बात है। और उस पर भी बहुत अच्छी बात कही मोदी जी ने कि झूठ बोलने का एक स्टाइल है, झूठ की एक फैक्ट्री लगा रखी है, और रोज नई फैक्ट्री, क्योंकि उनकी याद मेमोरी कमजोर है। आज क्या झूठ बोली है वो भूल गए, दूसरे दिन दूसरी झूठ बोल दी, फिर तीसरे दिन तीसरी झूठ बोल दी। इस तरह से झूठ बोल के प्रचार करना, और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कुछ कर पाते हैं ये, मैं तो ये मानता हूं जहां उनकी सरकारें हैं
पहले उनमें करके दिखाएं तो नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने 15 लाख की बात की थी 2014 में कि 15 लाख हर खाते में आएंगे। बोले हम तो 72,000 रुपए दे रहे हैं और गरीबों को दे रहे हैं। तो ये बीजेपी स्पष्ट करे कि बीजेपी गरीबों के विरोध में। मैं नहीं मानता कि मैं नहीं इसको जोड़ रहे हैं। मैं नहीं मानता कि आप देश हित की योजना का विरोध करते हुए या साथ हो। ये देखिए मेरे माननीय महोदय, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं नहीं था कि हम 15 लाख रुपए हर भारतवासी के खाते में भेजेंगे। ये बात एजेंडे की थी ही नहीं। तो क्या था ये केवल वो था कि जब बाहर का पैसा सारा आ जाए, इसमें केजरीवाल जी, माननीय अपने रामदेव जी, माननीय अपने अन्ना हजारे जी और दूसरे बहुत से लोग जो गणित आंकड़े लगा रहे थे कि अगर विदेश का सारा पैसा आएगा तो इतना पैसा आ सकता है कि हर घर में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। वो उस तरह की मानते हो वो आंकड़ा चुनावी स्टैंड पर फेल हो गया। वो आंकड़ा 15 लाख रुपए नहीं बनते थे काले धन। वो चुनाव, सर मैं ये कहता हूँ वो चुनावी स्टंट कभी नहीं रहा, क्योंकि चुनावी स्टंट तो कोई कुछ भी कह ले, चुनावी वो होता है जो पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में होता है। हम ये पूछ रहे हैं, सबने बैठ करके चुनावी बनाया था कि काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए बनते हैं। उसमें बीजेपी कहाँ? कहीं ना कहीं आप कह रहे हो रामदेव था और रामदेव जी देखिए, बीजेपी में नहीं, वो एक समाज सुधारक थे। उन दिनों अन्ना हजारे एक समाज सुधारक थे। उन दिनों हमारे केजरीवाल जी भी राजनीति में नहीं आए थे, समाज सुधार की भूमिका में थे। कहीं भी एजेंट में नहीं था, पार्टी का एजेंडा नहीं था। प्रियंका गांधी भी आ गई है कांग्रेस के अंदर। कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा मैं नहीं मानता कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ भाई, एक परिवार की पार्टी है तो परिवार का एक आदमी अलग क्यों रहे? पहली प्रतिक्रिया इस पे आपकी क्या है? कितना मानते हैं कि आप भी चौकीदार हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक को अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया है और वो जागरूकता ही एक चौकीदार के रूप में प्रमाणित हुई है। चाहे वो आम नागरिक है, ग्रामीण है, चाहे सर्विसमैन है, ब्यूरोक्रेटिज है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, उसको अपने अधिकारों के प्रति और देश के प्रति जागरूक करने के प्रति ही ये चौकीदार का नाम संबोधित हुआ। दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो आती है कि आप खुद विधायक भी हैं, अभी पुलवामा में शहीद हुए। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में इस तरह की बातें होती है, सेना के नाम पे चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू हो जाती है। आप इसे कितना उचित मानते हो? कोई 100 रुपए कर रहा है, कोई 10 रुपए देने लग जाओ, 5 रुपए देने लग जाओ। मेरा सवाल ये, विधायक और मंत्रियों को जो पैसा मिलता है क्यों ना उसको बंद कर दिया जाए, वो पैसा सेना के उसमें लगे। सेना के नाम पे हम चंदा इकट्ठा करके, नहीं लगता है सेना का मोरल हम गिर रहे किसी के नाम पे चंदा इकट्ठा करके हम दिखा रहे कि हमारी सेना कितनी गरीब है? नहीं लगता ये गलत है? नहीं, सेना के नाम पे नहीं। जब एक आदमी हमारे बीच में हमारी रक्षा करता हुआ सीमा के ऊपर से चला जाता है और उसके पीछे उसके बच्चे होते हैं और उनके लिए हम अपनी इच्छानुसार अपने सहयोग से अगर हम अपनी उसमें मदद करते हैं तो ये बड़ी स्वाभिमान की बात है। ये इस प्रकार की कोई सम्मान की बात है, इसमें किसी प्रकार की स्वेच्छा से करे अलग बात है ना। एक विधायक अगर चंदा करता है, प्लीज, जब एक विधायक कहता है कि हम गांव हर घर से 100 रुपए लेंगे, नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अब किस प्रकार की अगर कोई है तो उससे बात करो। मैंने तो इस प्रकार की कोई रेवाड़ी विधायक नहीं, वो रेवाड़ी विधायक से बात करें। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो आप इसको कितना उचित मानते हैं? नहीं, मैं उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं कोसली के प्रति दे सकता हूँ। नहीं, वो उनसे बात करें। मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं, ऐसा है, देखो सुनो मेरी बात। नहीं, जहाँ तक मेरी जिम्मेवारी है, मेरी कोसली विधानसभा की जिम्मेवारी है, ऐसा वहाँ पर इस प्रकार का कोई बात नहीं हुआ। अगर उसके चलते में अगर रेवाड़ी के बाद के चलते पहले आप सुनने की कोशिश करो। देश में ये कानून बनना चाहिए, पहले आपके विधायक सांसदों को जो पेंशन मिलती है वो बंद कर करके हम सेना के उसमें लगाए। नहीं, विधायक सांसदों ने जो तनख्वाह मिलती है हमें उसमें से सहयोग दिया है। अपनी इच्छा अनुसार एक महीने का सहयोग दिया है। साल विधायक बनने के बाद उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। आपको नहीं लगता वो पैसा व्यर्थ जाता है? एक बार कोई विधायक बनता है उसको 5
फसल पेंशन में नहीं, क्या हर आदमी जो कार्य करता है क्या उसके प्रति जो उसका सम्मान, उसके जीवन यापन चलाने के लिए कोई बात आती है तो उसमें इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। ऐसा होगा तो नेताओं की संख्या कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब नेताओं की नहीं, अब चौकीदारों की संख्या आ रही है और अब नेताओं की बात नहीं, अब वो उस प्रकार के नेता नहीं है। अब आम आदमी, आम नागरिक जागरूक होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी को इस प्रकार से जोड़ा है। उसने अपने अधिकारों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सम्मान के प्रति जागरूक किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के प्रति नहीं है, हम एक सेना के नाम पर नहीं, आप ये गलत क्यों कह रहे हो? मैं इस बात की बात कर रहा हूँ। हरियाणा अरे बात तू बहुत पूछ रहा है, मैं तो वहाँ भी पूछ रहा था। कौन अखबार से हूँ। आप विधायकों से अजीब अजीब सवाल करते हो। पहले आप बताओ, पहले आप कौन हो? पहले तो आप बताओ। नहीं, आप विधायकों से अजीब अजीब सवाल करते हो। आज मुद्दा क्या है और बात क्या करते हो? आपको सवाल कुछ नहीं आते। ऐसा है, इस बात को छोड़ दे, मैं कौन हूँ? ठीक है, ये तो मेरा भी हूँ। अब आप बताओ आप कौन हो? पहले ये बताओ, ये पालीवाल जी कौन है? वीडियो दो भी कैमरा क्या करेगा इसमें? कैमरा क्या करेगा? पूछा से आप पूछ रहे हो ना यार, तुम छोड़ो यार, ये आप तरीका गलत कर रहे हो। ऐसे आप तरीका गलत कर रहे हो। मीडिया वाली बात है। और क्या मीडिया जागरूक है? मीडिया के तरीके से फिर क्या तरीका है? कौन सा बात कर रहे हो? आप मालिक हो, ऐसे आप तो उल्टी बात कर रहे हो यार। मोहनलाल जी क्या कर दिया मैंने? तेरे को बात करनी कोई नहीं, हर चीज का बीच में रखो आप। अरे कोई बात नहीं। और हमारे पास क्या है? अरे यार, ये तो तरीका आप जिसका क्या कर रहे हो? समझदार आदमी होकर तरीके से बात कर भाई, आराम से। मैं आपसे तरीके से बात कर रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं करते यार। छोड़ो, कर लो बात। छोड़ो, ऐसे बात नहीं करते कोई नहीं। अब कैसे हो रही है बात? अरे कोई नहीं, मतलब कोई भी आदमी बोलेगा उसको मरवा दोगे आप लोग, है ना? यार मैं इससे बात कर रहा हूँ। क्या हुई? मैं कोई सवाल कर रहा हूँ। और पत्रकार बेवकूफ बैठे सर, और इंसान सवाल कर सकते हो। 2 मिनट में बात करते हो और आदमी आप भी सारी क्वेश्चन, आप एक बात सारी ठेकेदारी है मीडिया की। नहीं तो सही तो पूछे और तरीके से। मैंने क्या पूछा ना यार? क्या पूछा है मैंने क्या पूछा? विषय था, उस विषय पे आप आज के विषय पे नहीं करिए। पूछते यार, मेरे से कर लो मेरी रिकॉर्डिंग। लोग क्या करो, हर बात को नेगेटिव लेके चलते हो। पत्रिका कर रहा है, किससे बात कर रहा है? तू विधायक से बात कर रहा है, कांग्रेसी है तो क्या सवाल पूछने के? तब देखा क्या पूछा है मैंने? क्या पूछा है मैंने? यार इसको खत्म करो। छोड़ो अपना काम करो। चलो, धन्यवाद आपके पधारने का। चलो अपना काम करो।